हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहिल जॉनसन और आप देख रहे हैं बाइबल के अमेजिंग फैक्ट्स। हमारा मकसद आप तक बाइबल की तालीम में मौजूद तमाम सच्चाइयों से आपको आगाह करना है, ताकि हमारी जिंदगी में कोई सवालिया निशान ना रहे, ताकि हम बेहतर रूहानी जिंदगी गुजार सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी अपनी शख्सी जिंदगी तो तब्दील हुई, बल्कि उसने यीशु मसीह के प्रचार को दुनिया के कोने कोने में फैलाने का अहम किरदार अदा किया। यीशु की मसलूबियत से जी उठने और आसमान तक जाने के बाद यीशु के शागिर्दों ने यीशु की तालीमात को फैलाना शुरू कर दिया, मगर एक शख्स जिसका नाम साउल था, वो यीशु के पैरोकारों को मारना चाहता था। वो चाहता था कि मसीह के नामो निशान को मिटा डाले। ये वही साउल है जिसे यीशु ने चुना और वो एक सच्चा मसीही पैरोकार बन गया। उसने दुख भी उठाया और वो पालूस कहलाया। साउल की पैदाइश तुर्की के शहर तरसीस में हुई। मजहबी अकीदे के लिहाज से यहूदी, जबकि सकाफती लिहाज से यूनानी था। उसका ताल्लुक एक अमीर घराने से था। साउल ने 6 साल की उम्र से इब्तदाई तालीम का आगाज किया। उसने तौरेत की किताबों का इल्म हासिल किया और यहूदी कानून, यरूशलेम की हैकल के रस्म व रिवाज और मुख्तलिफ अकायद की तालीमात को भी सीखा। 14 साल की उम्र में वो यरूशलेम गया और वहाँ तालीम को जारी रखा। यरूशलेम वादे की सरजमीन का दारुल हुकूमत है, जहाँ सुलेमान ने अपनी दौरे हुकूमत में हैकल बनवाई थी। यहाँ के मजहबी रहनुमा ना तो नई तालीम को मानते थे और ना ही नई सोच और ना ही नई तरकीब को मानते थे। उनके कानून पत्थर पर लकीर होते हैं। अगर कोई तब्दीली लाने की कोशिश करता है तो उसे कुफर माना जाता है। मगर यीशु की तालीम और मौजज़ात ने लोगों की जिंदगी और सोचें बदल दी। यहाँ तक कि मसीह यीशु की मसलूबियत से जी उठने के बाद यीशु के शागिर्दों ने यीशु की तालीम को जारी रखा, मगर एक इंसान जो उसके खिलाफ था और उसको हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, वो साउल ही था। चुनांचे साउल ने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाना में डाला। इसी तरह वो दमिश्क की राह को भी चला कि वहाँ के लोगों को बांधे और मसीह की तालीम को रोके और लोगों को मना करे। और जब वो दमिश्क के नजदीक ही पहुँचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक ऐसा नूर आसमान से साउल के गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने एक ऐसी आवाज सुनी। ये ऐसी रोशनी थी जो साउल और उसके साथियों पर जाहिर हुई, मगर वो आवाज जो साउल ने सुनी और कोई ना सुन सका। इसी रोशनी के सबब से साउल की आंखों की बिनाई चली गई। ये वो दोपहर थी जब साउल ने पहली बार यीशु की आवाज को सुना, क्योंकि जब वो जमीन पर गिरा तो आसमान से आवाज आई, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? और साउल ने पूछा, ऐ खुदावंद, तू कौन है? और आवाज आई, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। मगर जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसके हमरा साथी उसका हाथ पकड़कर शहर में ले आए। और साउल 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। और खुदावंद की तरफ से हनन्याह नामी एक नेक नाम और दीनदार शख्स को हुक्म हुआ कि उठ और उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है और उस पर हाथ रख ताकि वो बीना हो जाए। और हनन्याह ने जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ उसने बहुत बुरा सलूक किया है। मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। और मैं उसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठा और वैसा ही किया जैसा खुदावंद की तरफ से हुक्म हुआ था, और उसने साउल को दुआ करते ही पाया। उसने उससे कहा कि खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर जाहिर हुआ, उसने मुझे भेजा कि तू बेनाई पाए और रूह कुद्स से भर जाए। और फौरन साउल बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर कुछ खाकर ताकत पाई। और फिर कई दिन तक 3 शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और साउल यीशु की तालीम की मनादी करने लगा और लोग हैरान होते थे
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسیح کے شاگردوں کے وہ خلاف ہے اور اب وہ خود ایک مضبوط پیروکار ہے۔ اب اس کا نام ساؤل نہ رہا بلکہ پالوس ہو چکا تھا، اور مشنری ہونے سے پہلے پالوس خیمے بنایا کرتا تھا۔ مقدس پالوس کا پہلا مشنری سفر سائپرس کے جزیرے پر ہوا، اور پالوس نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے یسوع کی تعلیمات کی منادی شہر شہر کی اور دور دور تک یسوع کی منادی کرنے لگا۔ پالوس رسول کا پہلا مشنری سفر 44 سے 45ویں عیسوی میں برناباس کے ساتھ ہوا۔ دوسرا مشنری سفر 50 سے 54 عیسوی میں سلاس کے ساتھ ہوا، جبکہ تیسرا سفر 58 سے 60 عیسوی میں لوکا کے ساتھ ہوا، اور 61 سے 63 عیسوی میں چوتھا سفر روم میں کیا گیا۔ ان تمام مسیحی تعلیمات کے سفر میں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 5 سال تک قید میں رہے، مگر یسوع کے ساتھ پیار اور سچائی اور یسوع کی منادی کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے آخری ایام میں بھی وفادار رہا۔ اس نے تمام لوگوں کو یہی بتایا کہ خداوند کے فضل اور مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے۔ مقدس پالوس رسول کی وفات کے بارے میں نئے عہد نامہ میں کوئی وضاحت تو نہیں کہ انہوں نے کب اور کہاں وفات پائی، مگر ماہرین اور تاریخ کے مطابق 68 عیسوی میں ان کو سزائے موت کا حکم ہوا۔ انہوں نے 13 خطوط لکھے، 4 مشنری سفر کیے اور اعمال کی کتاب کے مصنف بھی ہیں۔